हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 171वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज या जीके टॉपिक वाइज वाली क्लास या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो एजुकेशन भी सहल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको फ्री में हर एक प्रैक्टिस सेट की जो है पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं अपनी, या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी FT साहिल, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोफाइल है, फॉलो करिए जाके और वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 में आप लोग घर बैठे तैयारी अपनी कर सकते हैं। इस कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए आप लोग उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 471 पेज की जो PDF है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। जैसे आपका जीके में बात करें तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो ये सारे के सारे ऐसे ही आपको हैं, ठीक है। तो जाके परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये सभी वर्गों के लिए है। हिंदी लैंग्वेज में ये PDF होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। 50 में से आपकी जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों तो किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो वो राज्य है, सॉरी देश है आपका भारत, जहाँ पे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है इनमें से? तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य मंदिर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काल्डेरा संबंधित है किससे? काल्डेरा का संबंध किससे है? तो काल्डेरा का संबंध है ज्वालामुखी से। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिए। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? तो संविधान के अधीन जो है संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में जो संबंध है वो है प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसको गुजरना होता है कांच से जल। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं 656। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई जो है वो है ट्रोफोस्फीयर की। किसकी है? ट्रोफोस्फीयर की है, ट्रोफोस्फीयर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये होता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन जो इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है सिक्किम। सबसे ज़्यादा यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर 2021 में आपको बीएड में एडमिशन लेना है यूपी में तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, जैसे आपका बाद में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, तो सारी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है?
तो मेला एवं बाजार कर जो है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कर है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आर्थिक सिद्धांत भी है इसमें, सामाजिक सिद्धांत भी है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों सिद्धांत जो है इनमें अंतर्निहित हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो संत हैं रामानंद, जिसने जो है संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जो है किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में यानी कि विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी जो है स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? किस तरह पारित कर सकती है? तो ये जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जो आरंभ किया गया था वो किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उस महाद्वीप का नाम बताएं जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वह महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट क्लास को वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा जो है वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित उद्योग आपका सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में देखिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो है प्रारंभ माना जाता है 1948 ईस्वी से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। तो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है आपका भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म हो गया, प्राचीन भारतीय विधि हो गया। ये तीनों जो हैं इसके विषय हैं। ये सभी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब दीजिए। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला देखिए पाया जाता है परतजार चट्टान में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोह असंबद्धता स्थित है किसके बीच? तो मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? तो बागानी कृषि का जो विकास हुआ है सर्वाधिक वो हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है?
तो वो चट्टान है जिसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो है आपका औषधि चट्टान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है आपका चीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में से अधिक होती है? तो वो फसल है आपकी गन्ना, जो संसार के सभी देशों से अधिक होती है गन्ना भारत में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग करते हैं हीलियम गैस का प्रयोग। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाजार कीमत किससे संबंध होती है? बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? तो बाजार कीमत संबंध होती है अत्यधिक अल्प अवधि से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण भारत के शन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो वो जो कंपनी है वो है स्पाइस जेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, ये क्वेश्चंस पॉलिटी की क्लास में आप लोग देखे होंगे। अगर पॉलिटी की क्लासेस या हिस्ट्री की क्लासेस या जियोग्राफी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसे आप लोग पढ़ें और उसकी नोट्स बनाएं प्रॉपर। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए है क्योंकि जो है भारत देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना देश भारत। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को बनाया गया था 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को जो समाप्त किए थे वो किए थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किए थे मराठों ने। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? सभी लोग जवाब दीजिए। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? तो ये गुणवत्ता की गारंटी है, गुणवत्ता मानक की गारंटी है एक मार्ग जो है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काला जार रोगवाहक कौन सा है? काला जार का रोगवाहक कौन है? तो काला जार का रोगवाहक जो है आपका वो है सिकता मक्खी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो राज्यपाल जो है स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का लास्ट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिद्दा जो एक नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब राज्य का जो है नृत्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंजाब की कैपिटल भी आपको बताना चाहिए चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, हरियाणा की चंडीगढ़ एंड राजस्थान की जयपुर। सो फ्रेंड्स, ये थे
GK GS के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। तो इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। अगर ये वाली आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर एंड जो है ईमेल ID पूछा जाएगा। तो उसमें जब आप लोग क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद PDF ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर आपकी जो है ईमेल ID पे सेंड कर दीजिएगा, तो जाके परचेज कर सकते हैं। घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें। बहुत ही अच्छे इसमें किस क्वेश्चंस लगाए गए हैं, अगर आप लोग इसे ही तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ सकता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। इतने इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर हो, आपको याद ना हो सके। इतने क्वेश्चंस हैं कि मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।